ये आपका उमंग, ये उत्साह देश में जहां जहां जाने का मुझे मौका मिला है, 2014 में भी मैं यहीं आया था और उस समय मंच वहां था। इससे 1/4 लोग भी उस कार्यक्रम में नहीं थे। आज उससे भी 4 गुना लोग हवा का रुख क्या है, चुनाव का नतीजा तय हो चुका है। दिल्ली में बैठे बैठे लोग कहते हैं कोई लहर नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके ये जनता जनार्दन के मिजाज को पहचाना नहीं जा सकता है जो मैं मेरे सामने देख रहा हूं। ये आपका उमंग, ये उत्साह आप सभी भाइयों बहनों का, एटा के सभी बहन भाइयों को आपके प्रधान सेवक का प्रणाम। आपका ये आशीर्वाद मुझे और हमारे सभी साथियों को हमेशा हमेशा ऊर्जा देता रहा है, देश के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहा है। साथियों, मैं यूपी के उन सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पहले 2 चरणों में बड़ी संख्या में वोट डाला और आपने देखा होगा 2 चरणों के मतदान के बाद जो लोग उछल उछल करके मोदी को गाली देते थे, उनका चेहरा इतना हो गया है, उनकी आवाज दब गई है, नींद उड़ गई है कि पहले 2 चरण में एक तरफा समर्थन, फिर एक बार अब बारी है एटा की, और यहां के जितने हमारे उम्मीदवार बैठे हैं उन अड़ोस पड़ोस की सभी सीटों की बारी है। मुझे विश्वास है कि 23 अप्रैल को आप सभी पहले मतदान करेंगे और फिर जलपान करेंगे। विशेष तौर पर जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं और 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाले हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए नहीं, 21वीं सदी कैसी हो हिंदुस्तान की, उसका फैसला करने वाले हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव देश का दम दिखाने वालों, एक दमदार देश बनाने वालों और देश को बांटने वालों, कमजोर सरकार बनाने का सपना देखने वालों के बीच में है। मैं जरा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बताएंगे? ताकत से जवाब देंगे?
कोई भी ऐसा न हो कि जिसका जवाब मुझे सुनने को न मिले। सब बोलेंगे, जो दूर दूर खड़े हैं वो भी बोलेंगे। क्या आज दुनिया में भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है? क्या देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या 5 वर्षों में यूपी में कोई बम धमाका हुआ? पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। आपको गर्व हुआ? आपको गर्व हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ? आपको लगने लगा कि जैसे हमारा सैनिक वहां बम फेंक रहा था और आप यहां तालियां बजा रहे थे, खुशी हुई? आप मुझे बताइए, क्या देश को आतंकवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए? आतंकवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद पूरी तरह नष्ट होना चाहिए। चुन चुन करके साफ करना चाहिए। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये सपा वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? बसपा वाले कर सकते हैं क्या? अरे दोनों मिलकर के भी आतंकवाद से जवाब ले सकते हैं क्या? ये कांग्रेस और उसकी महामिलावट वाले भी कर सकते हैं क्या? तो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जी नहीं, ये काम सिर्फ मोदी नहीं करेगा, आपका एक एक वोट करेगा। हम सभी चौकीदार मिलकर के ये करके रहेंगे। साथियों, दुश्मनों से देश की रक्षा हो या फिर भ्रष्टाचारियों, दलालों और बिचौलियों से देश को बचाना हो, हमारे लिए यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। इसी राष्ट्रभक्ति, इसी राष्ट्रवाद की चौकीदारी हम सभी को करनी है। आपकी ताकत से यहां पर पहले ही खलबली मची हुई है। स्वार्थ की जो महामिलावट सपा बसपा ने की थी, उसकी क्या हालत है, सब देख रहे हैं। जिनको वोट बैंक मानकर चल रहे थे, सोचते थे कि उनकी सुविधा के हिसाब से यहां वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। वो पहले 2 चरणों के मतदान में साफ हो चुका है। ये उनके सारे खेल खत्म हो चुके हैं। ये लोग वोटरों की समझदारी को कम आंक रहे थे। उनको लगता था कि देश के वोटरों के वही ठेकेदार है, लेकिन लोगों ने उनकी इस तैयारी को ही खूंटी पर टांग दिया है।
साथियों, उत्तर प्रदेश को जात पात में तोड़कर अपनी राजनीति चमकाने वाले ये भूल गए कि जब बात भारत की आती है, जब बात देश की सुरक्षा की आती है, विकास की आती है, तो समाज को बांटने वाली सारी ताकतों को उत्तर प्रदेश मुंहतोड़ जवाब देता है। एक जमाना था इंदिरा जी समेत सबको घर भेज दिया था। ये दोबारा वही माहौल बना है। ये महामिलावटी सबके सबको उत्तर प्रदेश घर भेज देगा। उत्तर प्रदेश के लोग, कुछ लोगों के परिवारों के निजी स्वार्थ, उत्तर प्रदेश के लोग और कुछ लोगों के परिवारों के निजी स्वार्थ नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग अपना विकास और देश का भविष्य मजबूत करने वाली सरकार चुन रहे हैं। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, हर बेघर के लिए घर बनाने की लिस्ट मांग रहे थे, वो हमें टालते रहे। वो तो अच्छा हुआ कि आपने सबने मिलकर ये योगी जी की सरकार बनवा दी, वरना हम अब भी चिट्ठियां ही लिखते रहते। साथियों, योगी जी की अगुवाई में अब यहां घर बनाने की गति तेज हुई है। घर भी ऐसे जिसमें बिजली का कनेक्शन है, दूधिया बल्ब है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, शौचालय है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक घर गरीबों के लिए बनाए गए हैं। और जिनको अभी तक घर नहीं मिले हैं, उनको भी जल्द ही मिलेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। क्योंकि 2022